मैं सिर के बल जंगली समुद्र में कूद जाता हूँ। समुद्र के सबसे खतरनाक इलाकों में अपनी खुद की खाने की चीज का शिकार करने की कोशिश करता हूँ, जबकि विशाल शार्क नीचे मंडरा रही होती है। भाई, वो एक ग्रेट व्हाइट शार्क हो सकती है। मैं दुर्लभ विशाल सनफिश की खोज में हूँ। ये अब तक का सबसे अजीब जानवर है और ऐसे पलटता है, यह देखने के लिए कि क्या इन समुद्री दैत्यों में से किसी को पकड़कर साफ करके पकाना संभव है। सब कुछ अब शुरू होता है। मैं और मेरे दोस्त डस्टी और माइक के साथ आज बहुत मेहनत की और आज का दिन सबसे पागलपन भरा रहा। यही हमारा प्लान था। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम पूरी तरह समुद्र पर निर्भर होकर मछली पकड़ सकते हैं। हमारे पास स्पीयर गन, फिशिंग रॉड्स और डॉगी है। ये है ग्रेट डंडी। ठीक है, हम बस यहाँ इस जगह पर धीरे धीरे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम यहाँ एंकर डालने वाले हैं। कैसा लग रहा है दोस्त? वहाँ सब कुछ कैसा दिख रहा है? दोस्तों, हमने यहाँ एक बड़ा शार्क देखा है, शायद ग्रेट व्हाइट। वो बहुत बड़ा है, हम उसे ऊपर देख सकते हैं। हम शार्क को पीछे छोड़कर तट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो शार्क काफी बड़ा था। दोस्तों, यहाँ की जमीन को देखो, ये सच में पागलपन है। माना जाता है कि यह मिलिट्री आइलैंड है और इन लोगों को मछली पकड़ने की जगह से हटाया गया है क्योंकि वहाँ बमबारी और शूटिंग होनी है लड़कों। तो हाँ, उम्मीद है कि जब हम यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब हम पर बमबारी नहीं होगी। ठीक है, सब ठीक है। अरे ठीक है, लड़के अभी पूरी तरह तैयार है। वे अभी अभी पीछे पानी में कूदे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी अपना सील सूट पहन लिया है। अब पानी में उतरने का वक्त है। देखते हैं कि कुछ खाना मिल सकता है या नहीं। चलो बेबी, वूहू। हे भगवान, वाह, उस गुफा में करीब 50 लॉबस्टर हैं। अभी सुबह की पहली डाइव से आए हैं। इसे देखिए, बोनीटा और एक छोटा सार्गो। मैं यहाँ बहुत खो गया हूँ दोस्तों। मुझे समझ नहीं आता पानी में ये मछलियाँ क्या है, इसलिए मैं लड़कों से पूछता हूँ, वो लाल क्या है, वो चांदी जैसी चीज़ क्या है। आखिरकार मैंने शानदार मछली पकड़ ली। कुछ मछलियाँ हैं लेकिन मनचाही प्रजाति नहीं मिली। उम्मीदें
अभी भी ऊंची हैं। लड़के पूरी मेहनत कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, मछलियां पकड़ना, दिल तोड़ना। चलो चलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है लड़कों में से किसी ने एक और मछली पकड़ी है। तो यही है, ये कैलिको है, कैलिको बास। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो कितनी पुरानी है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती है। शायद ये 20 साल पुरानी है। बहुत खूबसूरत मछली है। इसका मुंह देखो, इसका मुंह बाल्टी जैसा बड़ा है। हाँ, ये कुछ वैसे ही है जैसे लार्ज माउथ बास मछली होती है। हम अभी बस तट के साथ साथ जा रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे जुरासिक पार्क जैसा माहौल है। ये पागलपन है। मेरा ख्याल है कि अब हम एक बिल्कुल नई जगह पर डाइव करेंगे। हम एक अलग तरह की मछली ढूंढ रहे हैं। अभी अभी हमारे पीछे एक बिल्कुल नई जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ कुछ अलग अलग जगह हैं जहाँ चारा रहता है। हम आमतौर पर 3-4 ऐसी जगहों पर काम करते हैं। वे या तो तैर कर चले जाते हैं या हम उन पर क्रैक पाइप फेंकते हैं। ये छोटे छोटे लोग। हाँ, क्रैक पाइप्स की बात करते हुए सावधान रहो। चलो पानी में चलते हैं, देखो कुछ पकड़ सकते हैं या नहीं। हे भगवान, क्या तुमने वो टूना मछलियां देखी थी जो यहाँ से गुजरी थी? वे इतनी बड़ी थी। वो तो पागलपन था। उसने कर दिखाया। देखो, हमें उस प्रजाति को भी अपनी सूची में टिक कर देना होगा। मुझे अब तक की सबसे बड़ी टूना मछली ने इग्नोर कर दिया दोस्तों। वे बस आई और एकदम विशाल थी। मैं और मेरे दोस्त आज डाइविंग कर रहे थे। दिन शानदार रहा। हमारे पास कूलर बॉक्स में बेहतरीन कैलिफोर्नियाई मछलियां हैं, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ। हमें एक ज़रूरी काम करना है। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कोई मोला या सनफिश मिले और देखें क्या उसमें भाला लगा सकते हैं। मैं हमेशा एक आजमाना चाहता था। क्या तुमने पहले कभी इनमें से कुछ खाया या आजमाया है? नहीं, मैंने जापान वगैरह में लोगों के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो इसे काटते और आजमाते हैं। तो ये मछलियाँ, ये विशाल सनफिश, ये सतह पर तैरती रहती है और जेलीफिश खाती है। हाँ, सच में अब तक का सबसे बेवकूफ़ जानवर। ऐसे वीडियोस भी हैं जहाँ सील्स ऊपर आकर सिर का टुकड़ा काट लेती है। मेरा मतलब, हमने तो अभी अभी एक को कुचल दिया। रास्ते में बाहर जाते वक्त एक को कुचल दिया। बॉयज जोश में हैं। हम सनफिश पकड़ने जा रहे हैं। चलो चलो उन्हें पकड़ते हैं। लड़के कह रहे हैं कि ये यहाँ की आम मछलियों में से हैं, जिन्हें आप लोग अक्सर देखते हैं। ये हर जगह है। इन्हें यह खाना पूरी तरह से कानूनी है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक को मारेंगे, उसे आजमाएंगे और देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। और अगर हमें पसंद आया तो फिर ये हमारा छोटा सा राज रहेगा। ठीक है लड़कों? ठीक है, यही हमें चाहिए था। हमने सचमुच इन विशाल सनफिश में से एक को देखा है। आप उसे देख सकते हैं। वह सचमुच यही नाव के पास है। वो साइड से आएगा, देखेगा, फिर बूम, हम उसे पकड़ेंगे। हमें नहीं पता कि ये कितना जोर से खींचेगा। हमें ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा होगा। इसलिए हम बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम हमारे पास सही बंदूक हो और हम इसे खो न दें। हमेशा बेहतर है कि आप तैयार रहें। ये वही है, डॉग टूथ टूना फ्लोट जैसा है, जिसे हम पीछे से चला रहे हैं। लगभग ऐसा ही है। और हम एक सनफिश को शूट करने जा रहे हैं।
आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना क्यों हंस रहे हैं। इसका कारण ये है कि जिस मछली को हम शूट करने जा रहे हैं वो सचमुच अब तक का सबसे अजीब जानवर है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि इसे बोर्ड पर लाऊं और आपको दिखाऊं। ये बहुत मजेदार होने वाला है। शायद यही वजह है कि औरतें मर्दों से ज्यादा जीती है ना? शायद, लेकिन मैं मानता हूँ हम फिर भी इसे भेजने वाले हैं। चलो चलते हैं। क्या भाला पूरी तरह से पार हो गया? हमें एक सनफिश मिली। मैं नीचे जा रहा हूँ। हम उसे ऊपर ला रहे हैं। हे भगवान, ये सच में पागलपन है। लड़कों ने कमाल कर दिया। हमने इसे नाव के पीछे से निकाल लिया। मेरी तरफ से बढ़िया होल्डिंग शॉट था। हमें मूला मिल गया। सज्जनों और देवियों, यही एक मूला है। लड़कों ने कर दिखाया है। ये नाव पर है। यार, तुम्हें इस जानवर को देखना ही पड़ेगा। चलो मुंह से शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर देखो, इसका सिर है। सिर्फ इसकी माँ ही इसे प्यार कर सकती है। मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगा, इस चीज का मुंह देखो। ये पागल है और इसके पास दो बड़े जैसे पंख हैं। तुम देख सकते हो। असल में यही चीज है जिससे ये पानी में आगे बढ़ते हैं और इनकी लगभग पूंछ नहीं होती। हाँ, यहाँ ये शार्क की त्वचा जैसा है और पीछे की तरफ तो बहुत चिपचिपा है यार। कमाल है। इस चीज का मुंह देखो। डस्टी, यहाँ सच में कमाल का कुक है। वो चाहता है कि एक कुकबुक लाए जिसमें ऐसी रेसिपी हो। धरती के सबसे अजीब जीवों में से एक। दोस्त, इससे अजीब शायद ही कुछ हो। जबरदस्त शुरुआत। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तुम इससे बना सकते हो। मुझे कहना होगा कि ये मेरी तरफ से शानदार शॉट था। शायद ये सबसे खराब पकड़ने वाला शॉट था जो हो सकता है। उस पर कितने थे? 3? हाँ, वहाँ 3 थे। और सच में मैंने सबसे छोटा वाला चुना क्योंकि मैं नहीं चाहता था, मैं बड़ा वाला नहीं चाहता था। वो तो सच में डरावने लग रहे थे। वो तैरते हुए दूर गया और फिर पलटकर अजीब सा घूमा। हाँ भाई, अगर हम उसे मिस करते तो सच में मुझे दिक्कत होती। वो धरती का सबसे बड़ा टारगेट है। काम हो गया। हाँ, लड़कों ने कर दिखाया। इस कमाल की खूबसूरती को देखो। मुझे नहीं पता भाई तुम इसका क्या करने वाले हो। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अभी सभी लोग कमेंट्स में जाकर लिखो सनफिश स्लेयर्स। लड़कों ने सनफिश को हरा दिया है। वो पूरी तरह से इसे महसूस कर रहा है। देखना बहुत मजेदार होगा कि ये मांस कैसा दिखता है, ये कैसा लगता है। क्या ये नरम है? ये ऐसा है कि थोड़ा मक्खन जैसा। सच में हाँ। मांस एकदम मक्खन जैसा है। वाह, इस मांस को देखो भाई। ये क्या है? वाह, मांस का रंग देखो भाई। अब तो ये एकदम चमकीला सफेद हो गया है। दोस्तों ध्यान दे, ये मछलियां मुख्यतः जेलीफिश खाती है, इसलिए हमें नहीं पता इनका मांस कैसा होगा। शायद ये अजीब हो। ये सबसे अजीब मांस है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ये क्या है भाई? उस मांस को देखो, ये जैसे जेली जैसा है। देखो कैसे हिल रहा है। हाँ, तुम्हें ये सख्त हिस्सा खाना पड़ेगा। यकीनन कुत्ता भी छुपा हुआ है। उसे भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सोच रहा है, हाँ ये मेरे लिए नहीं है। वो दिल वही है, देख सकते हो, अभी भी धड़क रहा है। इसमें बहुत मांस है। जेली जैसा लगता है, जैसे बबल टी में जो जापानी लोग देते हैं। बोबा। हाँ, वो बोबा टी जैसी है। हम अभी डॉक में जाने वाले हैं। आज हमारा दिन बहुत ही पागलपन भरा रहा है और अब हम ये सनफिश ट्राई करने वाले हैं।
आपको जरूर देखना चाहिए कि इसका स्वाद कैसा है। तो हम अंदर मिलते हैं, चलिए चलते हैं। आप सभी को सुप्रभात। कल दोपहर तो बहुत ही पागलपन भरी हो गई थी यार। जोश इतना था कि मैंने तय किया कि इसी वैन में लौटूंगा। दोस्तों, अमेरिका में घूमते फिरते समय मैं यही ठहरा हुआ था। मैं बस सुबह नई शुरुआत का इंतजार करना चाहता था। अब हम उन मछलियों के पास चलेंगे जिन्हें कल पकड़ा था। मुझे नहीं पता इसका स्वाद कैसा है। सच कहूं तो मैं थोड़ा डर रहा हूं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए इसे निकालकर तैयारी शुरू करते हैं। सुनिए। मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। मेरे दोस्त के पास 5 या 10 किलो की सनफिश है और ये तो जानवर का 1/4 हिस्सा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खून से सना सांता हूं। और उसकी बोरी, हमने क्या किया है कि हमने असल में बहुत सारा मांस बांट दिया है और साथ ही डस्टी ने भी इसे रखा है। वह एक जबरदस्त शेफ है तो वह इसे पकाएगा। उन लड़कों को सलाम जिन्होंने सच में जाना पड़ा। डस्टी और माइक की चीजें देखना हो तो सोशल्स नीचे हैं। सब ठीक है। यह सच में मेरी जिंदगी में देखे गए सबसे अजीब मांस में से एक है। तो यह जो है, यह एक कार्टिलेज की परत जैसी है। यह जाहिर तौर पर सनफिश का बाहरी हिस्सा है और फिर आप यहाँ अंदर देख सकते हैं, इसमें एक परत जैसी है। इसका टेक्सचर लगभग जेली जैसा है। आप इसे यही देख सकते हैं। मुझे लगता है यही हिस्सा आपको अभी खाना चाहिए। ये दुनिया के कुछ हिस्सों में डेलिकेसी है। 1700 के दशक में जापान में सनफिश से टैक्स चुकाने की बात कही जाती है। मुझे नहीं पता अब ऐसा संभव है या नहीं, लेकिन काश मैं कर पाता। इन सनफिश का दिमाग असल में जानवरों की दुनिया में 200 किलोग्राम के जानवर के हिसाब से सबसे छोटे दिमागों में से एक होता है। दोस्तों, इनका दिमाग सिर्फ 5 ग्राम का होता है। ये जेलीफिश खाते हैं। इनके मुंह में 4 छोटे छोटे दांत होते हैं और ये असल में 3 मीटर लंबे और 2.5 टन तक भारी हो सकते हैं। इन सनफिश की यहाँ इतनी भरमार है इन लड़कों के लिए। इन्होंने सच में कहा कि ये हर दिन सैकड़ों सनफिश देखते हैं और मैं कभी भी जानबूझकर किसी ऐसे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जिसे मैं मानता हूं कि वो खतरे में है या कुछ ऐसा। बस ऐसा हुआ कि सब कुछ एक साथ हुआ और हम सनफिश खा रहे हैं। इनके पंख जैसे अंग इन्हें पानी में आगे बढ़ाते हैं। मुझे देखो, मैं कितना अजीब हूं। हमें मांस मिला है। ये लगभग बहुत सफेद और जेली जैसा है बनावट में। ये बाहर की कार्टिलेज परत है, आप देख सकते हैं। वही सनफिश मोला है और वो जो है वो हमारी सामान्य मछली है। तो आप वही फर्क देख सकते हैं। ये वाली बहुत सफेद और नरम है और ये वाली अब भी सुंदर सफेद है, बिल्कुल सामान्य मछली जैसी बनावट है। और हम बस इसका रस इसके ऊपर निचोड़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम बस इसे अच्छे से उसमें डाल देंगे क्योंकि हम इन्हें लगभग 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ने वाले हैं और सारा रस उसमें चला जाना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं मरूं नहीं। उम्मीद है मांस पक जाएगा। हमारे पास प्याज, टमाटर, एवोकाडो, नमक, काली मिर्च, मछली और ऊपर डालने के लिए चिक-फिला सॉस है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये साउंड इफेक्ट्स भाई, शीप्स हेड, ऐसा कभी नहीं खाया। चलो चलते हैं। वो सच में पागलपन है। मैं उसे 10 में से 10 दूंगा। वो 10 है, वो पूरा 10 है। अब बारी है मोला या सनफिश की। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। चलो खाते हैं। सच कहूं तो ठीक है भाई, ज्यादा स्वाद नहीं है, बस मुंह में घुल जाता है। कच्ची सनफिश, चलो खाते हैं। सच में बढ़िया है भाई। मैं आप सबसे प्यार करता हूं और मुझे सनफिश बहुत पसंद है। तुम लोग यूबी हो। किसने सोचा था कि सबसे बेवकूफ जानवर सबसे स्वादिष्ट जानवरों में से एक निकलेगा? पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वाइल्ड एडवेंचर में मिलते हैं। शी हूँ।